सबसे पहले मेरा आप सभी को राधे राधे। मैं रूबी नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव तिसरियाड़ा से। तो आजकल आपको पता है कि जो मेरा ब्लॉगिंग चल रहा है ये मेरे मायके तिसरियाड़ा से चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर नज़ारा है। तो आज मेरा मायके में दूसरा दिन है और आज भी मेरा घूमने का प्लान बना रखा है। तो मैं भी जा रही हूँ घूमने, मतलब का प्लान बना रखा है। तो मैं भी जा रही हूँ घूमने, मतलब घूमने इधर ही लोकली जा रही हूँ मार्केट की तरफ। तो आप बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी आज अपना जो बिनेखाल है वो मार्केट दिखाऊंगी और साथ में ले जाऊंगी मैं आपको ज्वालामुखी मंदिर, मतलब कि जो इस बासर पट्टी का, क्योंकि हमारी जो पट्टी है बासर पट्टी है और इस बासर पट्टी का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम सिद्धपीठ माँ ज्वालामुखी का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में ले जाऊंगी और माँ ज्वालामुखी के आपको दर्शन कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये वाला जो मंदिर है, ये मैंने कल भी आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि ये वाला जो मंदिर है ये माँ ज्वालामुखी का सबसे प्राचीन मंदिर है। या प्राचीन यूँ समझिए कि माँ ज्वालामुखी की जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति इसी मंदिर में विराजमान है। और वो मूर्ति सिर्फ ऊपर मतलब ऊपर जो देवढूंग वाला मंदिर है वो चैत्र के महीने में ऊपर जाती है और 7 के ढोल डमो जब आते हैं एक साथ एकत्रित होते हैं माँ के दरबार में, तो तब सब मूर्ति को ले जाकर ऊपर ले जाया जाता है और 9 दिन का नवरात्र चलता है। मेरे साथ जा रही है मेरी सिस्टर, मेरे से छोटी है मेरी बहन, और हम दोनों ऋषिकेश में ससुराल है, दोनों आजकल मायके आ रखी है। तो इसका व्रत है और शनिवार का व्रत है और यहाँ पे ना कहीं इधर उधर पीपल का पेड़ नहीं है। तो यहाँ खेत में एक पीपल का पेड़ देखा था हमने बहुत पहले, तो शायद अभी भी होगा। तो हम वहीं पे जा रहे हैं और उसके बाद हम सीधे मार्केट से होते हुए चलेंगे ज्वालामुखी माँ के मंदिर। तो चलते हैं। तो इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे मंदिर में। वैसे एक रास्ता उधर सामने से भी है लेकिन हम उस रास्ते से नीचे आएंगे और ये मार्केट वाला रास्ता है, तो इस रास्ते से हम ऊपर जाएंगे। लेकिन पहले हमें खेत के पास जाना है जहाँ पे वो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ पे पूजा करनी है, तभी हम मंदिर जाएंगे। तो हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, क्योंकि इस वाले रास्ते पे मतलब पीपल का पेड़ है इसी रास्ते पे, क्योंकि शनिदेव का मंदिर तो इधर है नहीं कहीं। तो फिर शनिवार को फिर पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। तो आज हम पीपल की पूजा करने इसी तरफ जा रहे हैं। वैसे ये जो रास्ता है ये खेतों की तरफ जाता है। बस साथी ना यहीं पे रुकती है ऊपर। गाड़ी के लिए जो स्टे का वो स्टेशन है वो ऊपर ही है और ऊपर से फिर नीचे में पैदल आना पड़ता है। तो यहाँ से भी मेरे गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये पूरा बासर पट्टी है और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कम से कम 15-20 गांव आते हैं जो बासर पट्टी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इधर देख रहे हो ये पूरा एक सेरा है जो कि पूरा आज की डेट पे बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना कोई रुपाई करता है ना कोई गेहूँ बोता है, तो सारा जो सेरा है बंजर पड़ गया है इधर। मैं बात करूँ तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ना सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है और यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा पलायन किया है। जब हमने ये पेड़ देखा था ना तो इतना सा था, ये बहुत पहले देख लिया होगा हमने ये पेड़, क्योंकि इस रास्ते से मैं शादी के बाद ही आई हूँ, इस रास्ते से कभी आना हुआ ही नहीं। तो ये शादी से पहले ही मैंने ये वाला पेड़ देखा था और बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो आज देखिए यहाँ पे किसी ने अच्छे से बना के इसको, और आज इतना बड़ा हो गया ये पेड़। गांव के लोग ऐसे हो गए हैं कि जो गांव में जो है भी जो लोग, वो भी अब खेती का काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना बंदरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है। ये वाले जो घास है इसे हमारे यहाँ साउमू बोलते हैं। और ये देखिए सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं और सारे खेतों पे घास और यहाँ से चलना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसा रास्ता इधर। हम पहुंच चुके हैं मार्केट, क्योंकि हमारा बिनेखाल मार्केट है। हमारी बड़ी जी है
और बड़ी का मकान प्रॉपर मार्केट में ही है ऊपर, तो हमने कहा थोड़ा बड़ी से भी मिल लेते हैं। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत है ना पूरे गांव का नज़ारा। यहाँ से दिख रहा है मेरा पूरा गांव का व्यू। देखिए इधर से पूरा ये गांव के वालों के खेत है। ये जो नीचे गांव ये चानी गांव है, और इधर से जो है ये पूरा डाल गांव है। देखिए ये है मेरा राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल, जहाँ मैंने तो अपने स्कूल के अंदर आके मुझे एक अलग से ही खुशी, अंदर से अलग सी फीलिंग आ रही है। और सच में मुझे ना यहाँ आके रोना आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ यहाँ आके, क्योंकि मैंने जब से यहाँ पास किया है उसके बाद से मतलब एक दो बार यहाँ आई हूँ और यहाँ आने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो आज मैं अभी आपको दिखाऊंगी अपना इंटर कॉलेज, जो कि जहाँ से मैंने अपना 12th पास आउट किया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, और मुझे यहाँ के ना सच में रोना आ रहा है, इतनी खुशी मुझे मिल रही है स्कूल में आके। क्योंकि शादी के बाद जब से मैंने यहाँ से पास आउट किया है, एक दो बार यहाँ आने का मौका मिला था, उसके बाद मैं कभी आई नहीं। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद मतलब यहाँ पे आ रही हूँ। और यहाँ का ना पहला स्कूल अलग था और अब स्कूल पूरा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ पर और कैसे किस तरीके से बैठते थे। तो ये देखिए ये वाला जो है ना, ये हमारा कंप्यूटर लैब था, और यहाँ पर हम कंप्यूटर सीखने जाते थे इधर। और हम ना इधर ही बैठते थे इस वाले ग्राउंड में। ये वाला जो ग्राउंड है, हम इस वाले ग्राउंड पे भी बैठते थे, यहाँ सामने वाले पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ के जो सबसे खास मेंबर है इस गांव के, जो क्योंकि इंसान तो है नहीं, और यहाँ जिन लोगों का घर है ना वो ये है, ये देखिए। तो यहाँ पे इन बंदरों का घर है, और ये बंदर ही यहाँ है जिन्होंने हमारे यहाँ की मतलब यहाँ की रौनक को बचा के रखा हुआ है। और ये बंदर इतने खतरनाक हो चुके हैं कि इंसान इनके आगे कुछ भी नहीं है। ये घर के अंदर जाके रोटी लाते हैं, चावल लाते हैं, और अपने आप ग्रिल को खोल के अपने आप खोल के अंदर जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। और इनके साथ छेड़खानी करना हमारे बहुत भारी पड़ सकता है, तो हम इनसे बच के यहाँ पर अंदर जाएंगे। तो ये वाला जो रूम था, आई थिंक ये हमारा 12th का था ना। जो बिल्डिंग है ये पूरी, तो ये बहुत पुरानी है। मतलब जब से देखिए 94 का मेरा बर्थडे है, और तब से मैं देख रही हूँ तो ये वाली बिल्डिंग वैसी की वैसी है। लेकिन जो इधर वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग पूरी, जो ये वाली बिल्डिंग है ना, तो ये वाली बिल्डिंग पूरी अब चेंज हो चुकी है। पहले ये भी इसी की तरह थी, और अभी पूरी चेंज हो गई है। तो देखिए कितना सुंदर है ना। तो आज मैंने आपको राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल दिखा दिया। और हम यहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी, इस ग्राउंड पे नहीं होती थी। हमारे टाइम पे जो प्रेयर होती थी ना, वो यहाँ पर होती थी, यहाँ पर इस वाले एरिया पे, क्योंकि पे हम प्रेयर करते थे यहाँ पर। और हम क्या जो मतलब जो मेन लड़कियाँ होती थी प्रेयर करने वाली, वो ऊपर जाती थी इधर, पहले उतनी जगह थी। और यहाँ पे रह के ना हम फिर यहाँ पे रह के और फिर हम प्रेयर करते थे। और यहाँ पे पूरी लाइन लगी रहती थी इधर पे। और यहाँ पे कम से कम 5 से लेकर 700 तक के बच्चे होते थे इस स्कूल में। आज के नहीं मुझे पता आज कितने बच्चे हैं, लेकिन हमारे टाइम पे जो है कम से कम 500-700 बच्चे होते थे यहाँ पे 6 से लेकर 12th तक। और अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का मंच स्कूल का, जहाँ पे हमने बहुत सारे डांस कर रखे हैं, गढ़वाली डांस, हिंदी डांस। और मैं मतलब गाना गाने में बहुत माहिर थी, और सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता था।
सच में मुझे ना यहाँ सच्ची में मुझे रोना आ रहा है स्कूल में आके, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि अपने जो स्कूल होता है जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है आके। अब मैं नहीं बोल सकती, मैं वर्डलेस हो गई हूँ। सच में मुझे इतनी खुशी मिल रही है यहाँ आकर। वॉशरूम है वहाँ जो जाना होता है, तो हम वॉशरूम उधर जाते थे और घंटों घंटों ना वहीं बैठा करते थे और क्लास को बंक करते थे। और उधर अपने हमारा गांव तो ठीक नीचे था, तो लोग पता हमारे लिए बोलते थे कि तुम पढ़ाई थोड़ी ना करते हो, तुम तो इधर बैठे रहते हो, ऐसे बोलते थे लोग हमारे लिए। और सच में हमारी आवाज़ ना, हमारा ग्रुप बहुत तगड़ा ग्रुप था और हम उधर जाके ना बातें किया करते थे और क्लास में आते ही नहीं थे वॉशरूम के बहाने। पहले एक लड़की जाती थी, फिर दूसरी, फिर दो दो करके जाते थे, और फिर सारी 8-10 लड़कियां उधर ही बैठी रहती थी। सर को पता लग जाता था कि सारी तिसराड़ा ग्रुप ना उधर चला गया। तो इधर वॉशरूम था, यहाँ पे एक पेड़ है, पया का पेड़। तो अब हम जाएंगे मंदिर, तो अब मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ से ये है मार्केट की तरफ से माँ ज्वालामुखी का मेन एंट्री द्वार, और यहाँ से ये जो रास्ता है ये मार्केट वाला रास्ता है, और एक दूसरा है जंगल वाला रास्ता जो कि हमारे गांव से आता है, तो हम जाएंगे उसी रास्ते से। तो चलो। तो देखिए बंदर कैसे सो रखे हैं। तो यहाँ से दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत हमारा मार्केट बिना खाल। और तो अब मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है मंदिर। और यहाँ पे देखिए बैठने के लिए भी काफ़ी। तो ये बेचारी भी थक गई, आदत टूट गई ना हमारी। तो ये देखिए यहाँ से रास्ता कितना प्यारा लग रहा है, और अभी बस थोड़ा सा ही दूर है मंदिर। तो इसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, किसी काम के लिए नहीं, बस इसकी फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचो, और कोई काम धाम इसका है नहीं। तो मैं इसकी एक भी फ़ोटो नहीं खींचने वाली। तो आज सो कमार में मैं तो एक फ़ोटो नहीं खींचने। घर में हमने बच्चे छोड़ रखे, छोटे छोटे बच्चे, और सबसे शैतान तो उसकी बेटी है, लेकिन इसको कोई टेंशन नहीं है, फ्री हो गया अपना। तो यहाँ पे देखिए क्या लो, तो ये इसको हमारे यहाँ छिंती बोलते हैं, और ये चीड़ के पेड़ पे रहता है। चीड़ के पेड़ है। और आपको इतना पता होगा कि जो माँ, जहाँ जितने भी सिद्धपीठ होते हैं माँ भगवती के, वो उनका जो मंदिर होता है वो चीड़ के पेड़ वहाँ ज़रूर होते हैं। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आप वैष्णो देवी चले जाओ, वहाँ भी चीड़ के पेड़ है। जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ देखा था। तो ये चीड़ के पेड़ का ही एक वो है, क्या छिंती बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ छिंतेड़ा बोलते हैं वैसे। और इसको हमारे यहाँ जलाने का भी काम होता है, और आज के डेट में इनको कोई नहीं पूछता है। और एक टाइम था जब हम इनको लाने के लिए ना पूरे जंगल में घूमते थे, और फिर अपने स्वेटर भर के इसको घर लाते थे और जलाने के लिए। और जिससे अब बरसात आने वाली है, तो बरसात के टाइम के लिए ना हम इसको जमा करके रखते थे। फुल भरा रहता था हम अपने घर इन चितौड़ों से। वैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले यहाँ आई थी चैत्र के महीने, और चैत्र के महीने में यहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है नवरात्रों के टाइम पे। तो उस टाइम में मैं यहाँ आई थी, और काफ़ी लोगों को यहाँ का व्यू पसंद आया था। सब बोल रहे थे कि कितनी सुंदर जगह है यहाँ पर। तो ये देखिए कितनी प्यारी जगह है ना, और इतनी प्यारी मस्त मस्त हवा चल रही है ये दरबार में। और ये सेकंड गेट है, और मेन गेट है माँ ज्वालामुखी के दरबार में एंट्री करने का। और ये शायद आजकल ही लगा यहाँ पे, ये पहले नहीं था ना, ये आजकल ही लगाया। घूमना तो छे नहीं मेरा बाबू। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है हमारी माँ ज्वालामुखी के दरबार का, और इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। यहाँ आके भी मुझे रोना आता है जब भी मैं माँ के दरबार में आती हूँ, क्योंकि एक खुद रहती है। सच बोलूँ तो जब भी मैं माँ के दरबार में आती हूँ तो यहाँ भी मुझे रोना आता है, क्योंकि जो जितने भी खुद रहती है ना, तो यहाँ आके ना ऐसा लगता है कि मतलब सारी खुद हमें मिट चुकी है हमारी।
तो अब मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ का पूरा व्यू। ज्वालामुखी जगजननी देवढुंग वासिनी अनंत कोटि ब्रह्मांडे नायके जगदीश्वरी जय माँ ज्वालामुखी माता। तो ये है माँ ज्वालामुखी का दरबार और यहाँ आप देख सकते हैं जो ये जो है कक्ष है, तो ये रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए ये ना अनार का पेड़ है ये वाला, और इधर से देखिए ये हवन कुंड है, अग्नि कुंड है। यहाँ पर हवन होता है नवरात्रों के टाइम पे, और पहले ये बिल्कुल ओपन था लेकिन अब इस पर जाली लगा दी गई है। तो ये हवन कुंड है और ये माँ का दरबार कक्ष बना रखे हैं या फिर रहने की व्यवस्था के लिए कक्ष बनाए हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये नवरात्र के टाइम पे जो है यहाँ पर जैसे संगीत वाले बैठे रहते हैं, और यहाँ पर जो है जो कथा श्रोतागण होते हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। और इधर से जो है यहाँ पर ये गद्दी है जहाँ पे कि व्यास जो कथा वक्ता होते हैं ये बैठे रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो है कथा का बहुत ही आनंद लिया जाता है। चैत्र के महीने में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, तो कभी किसी को आना होगा तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे ना पहले गणेश भगवान जी थे, पता नहीं कहाँ चले गए गणेश भगवान, है नहीं यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ जो है ये किचन है, पाकशाला है यहाँ पर, और इधर खाना बनाया जाता है। तो अब ये बंद कर रखा है, ये तभी खुलता है जब किसी की या तो मंदिर में जात होती है या फिर नवरात्र के टाइम पे होती है। और यहाँ से देखिए ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो नदी है ना ये बाल गंगा नदी है, और ये जो आपको गांव दिख रहा है ये बूढ़ा केदार है। तो बूढ़ा केदार हमारे यहाँ से इतना दूर है, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं बूढ़ा केदार की हूँ, तो मैं बूढ़ा केदार की नहीं हूँ, मैं बिना खाल की हूँ। बूढ़ा केदार हमारे जस्ट अपोजिट है। और यहाँ पे देखिए चीड़ के पेड़ के साथ साथ ये दीवार के भी पेड़ है, हमारे इसको दीवार का पेड़ बोलते हैं, जो शंकुधारी पेड़ होते हैं ना, तो ये वही पेड़ है। और ये देखिए, तो यहाँ से भी मेरे गांव का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये है मेरा गांव, और ये ठीक बीच में जो है ये वही मंदिर है। तो ये है माँ ज्वालामुखी का मेन एंट्री द्वार। जय माँ ज्वालामुखी। तो मैंने ना धूप अगरबत्ती पहले फ़ोन को साइड में रख के पूजा वगैरह सब कर लिया था, और उसके बाद मैंने अपने फ़ोन उठाया और फिर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जय माँ ज्वालामुखी। माँ ज्वालामुखी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे माँ, और इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण करना और उनको अपने दरबार में ज़रूर बुलाना। तो ये है माँ ज्वालामुखी का मंदिर, क्योंकि शेरों वाली है तो शेर का होना तो जायज़ है। तो माँ शेरा वाली का ये वाहन है शेर, और कुछ इस तरह से ये जंगल है, बाल गंगा नदी है। और यहीं पे एक बूढ़ा केदार मंदिर भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और जहाँ पे जिस मंदिर में जो 5 पांडव हैं उनकी मूर्ति स्थापित है, मतलब नेचुरली उस पत्थर पे मूर्ति है। और ये वाला जो कक्ष है यहाँ पर ये विश्राम कक्ष है, और अधिकतर यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वही यहाँ पर सोते हैं, और उनका खाना पीना इसी कक्ष में बनता है। क्योंकि मैंने अभी नवरात्रों के टाइम पे देखा था कि जो पुजारी होते हैं उनका नहाना धोना जब वो तो यहीं पे आके अपने लिए खुद खाना बनाते हैं, खुद अपनी चाय पानी बनाते हैं, क्योंकि उनको किसी के हाथ का भी खाना नहीं खाना होता है। और इसके ठीक तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बूढ़ा केदार। तो मैं आपको बता दूं कि ये बूढ़ा केदार है, पट्टी थाती और कठुड़ भी इसको बोलते हैं। तो ये माँ ज्वालामुखी का मायका माना जाता है, और जो चानी गांव है वो माँ ज्वालामुखी का ससुराल माना जाता है। और जो माँ का मंदिर है वो हमारे गांव में है। और जो हम भट्ट है, क्योंकि मैं मायके से भट्ट हूँ, और हम भट्ट लोग ही हमको ही पुजारा कहा जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा माँ भट्ट के द्वारा ही माँ की पूजा होती है, तो इसलिए हमको हमारे गांव में पुजारा भी कहते हैं। और ये माँ का मायका है। और जब 7 गांव के ढोल नवरात्रि के टाइम पे एक साथ माँ के दरबार में, जो हमारा गांव भंडार है वहाँ पर एकत्रित होता है, तो उस टाइम पर 7 गांव के ढोल में से यहाँ से भी बूढ़ा केदार से भी आना कंपलसरी हो जाता है। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वहाँ से माँ ज्वालामुखी ऊपर नहीं आती है। मतलब वो क्या, कोई भी जब तक नहीं आएगा 7 गाँव में से तब तक माँ ज्वालामुखी ऊपर नहीं आती है। तो इतनी शक्ति है हमारी माँ ज्वालामुखी में, और इतनी प्रचलित है हमारी माँ ज्वालामुखी, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। और हम ध्यानियों की जो मतलब हम ध्यानियों की तो क्या बोले, हमारे लिए तो हमारी माँ, हमारी दोस्त, हमारी सब कुछ है। तो हमारे सुख दुख की साथी भी है, और हम यहाँ आके हमें बहुत सुकून मिलता है। और जब भी मायके आते हैं तो यहाँ आना, माँ ज्वालामुखी के दरबार में आना ही पड़ता हमें। तो अब मैं आपको ले जाऊंगी ऊपर, क्योंकि ऊपर भी माँ ज्वालामुखी की मूर्ति।
तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर छोटा सा एक मंदिर बना रखा है और यहाँ पे जो है ये 12 सिंगा है। और यहाँ पर देखिए माँ ज्वालामुखी की मूर्ति बना रखी है जो कि यहाँ पे एक हाथी का स्वरूप है। और यहाँ पे ये हंस बतख है और इसके जस्ट पीछे जो है ये मोर बना रखे हैं। और इस तरह से यहाँ पर माँ ज्वालामुखी की मूर्ति स्थापित कर रखी है। और यहाँ से जो है ये काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ से ठीक सामने से काफ़ी पहाड़ दिखते हैं। और यहाँ से सामने जो है हिमालय भी दिखता है जो कि अभी जो धुंध पड़ रखी है उस वजह से नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ से पूरा माँ का दरबार कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे एक गाय और गाय का बच्चा है, देखो। यहाँ पे माँ और माँ का बच्चा, मतलब कि जैसे हम और हम माँ के बच्चे, तो कुछ ऐसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ से ठीक ये सामने मेरा घर दिख रहा है। तो अब हमारे माँ ज्वालामुखी के दर्शन हो गए हैं। मैंने आपको माँ ज्वालामुखी के दर्शन करा दिए हैं। तो आपको माँ ज्वालामुखी का मंदिर बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर करना। और कौन कौन माँ ज्वालामुखी के मंदिर में आ रखा है तो वो भी ज़रूर बताना। तो अब हम जा रहे हैं सीधे घर की तरफ। और घर की तरफ जाने के लिए हम इस वाले रास्ते से जाएंगे जो कि हमारे गांव में जाता है। तो वहाँ से तो हम आ गए हैं मार्केट वाले रास्ते से, और ये वाला रास्ता जो है ये सीधे हमारे घर गांव जाता है। तो हम इसी रास्ते से चलेंगे। तो अब हम आ गए हैं भैरव देवता के मंदिर। और भैरव देवता का मंदिर जो है ये भी जय भैरव देवता भगवान। तो ये भैरव देवता जी है। भैरव देवता भगवान सबकी रक्षा करना भगवान, अपनी नज़र रखना भगवान। और यहाँ पे देखिए इनके जो वाहन है ये स्वान है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे माँ ज्वालामुखी का वाहन शेर है, उसी प्रकार से भैरव देवता का जो वाहन होता है वो स्वान होता है। तो भैरव देवता के दर्शन भी हमने कर लिए हैं, माँ ज्वालामुखी के दर्शन भी हो गए हैं। तो आज का जो ब्लॉगिंग है ये इधर खूबसूरत जो माँ ज्वालामुखी का मंदिर था, भैरव देवता का मंदिर था, ये मैंने आपको दिखाया। अब हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं घर की तरफ, जो कि मेरा घर यहीं पास में ही है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम सीधे घर को निकलेंगे। तो ये वाला एक रास्ता है और ये जो है ये सीधे नीचे जाएगा मंदिर में और गांव की तरफ जाएगा। और मुझे अपने घर के रास्ते पे जाना है तो मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। और ये हमारे घर का शॉर्टकट रास्ता है, तो अभी हम शॉर्टकट ही मारेंगे। आराम से हो। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। मम्मा की याद आई। घर पे हमारे बच्चों की इतनी सारी शिकायतें हैं। ये बोल रहा है कि मुझे इसने मारा, ये बोल रहा है कि मुझे उसने मारा, और ये भी बोल रहा है कि हमारी परी अभी तो इतनी छोटी है लेकिन इसको ना खाने के लिए सब कुछ चाहिए। ये देखो परी, परी क्या खा रही है, क्या खा, नहीं 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 खाना। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी को मेरा राधे राधे, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।